Good morning. In the last class, we discussed about the database connectivity and we used the connection interface. And today I am going to describe about the statement interface and how to access the SQL queries with the database. Here I am declaring the connection interface and statement interface. Both are initialized with null. Initially we initialize them with null value. Now use the class.forName to load the database. Class.forName is used to load the database. One thing I should like to tell all of you, अगर हम लोग टॉमकैट यूज कर रहे हैं, अगर तुम लोगों को किसी को भी ये प्रॉब्लम आया होगा, अगर प्रोग्राम को रन किए होगे तुम लोगों ने, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने किया है, क्योंकि क्वेरीज बहुत नहीं आए हैं मेरे पास। क्योंकि जो प्रोग्राम हमने किया class.forName का यूज करके जब हम ड्राइवर को लोड करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं Oracle डॉट JDBC डॉट Oracle ड्राइवर और ये सेमीकोलन। अब ये जो हम लोग लोड करते हैं तो क्या होगा कि टॉमकैट सर्वर में डायरेक्ट इस ड्राइवर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जो पाथ मैंने बोला था लिखने के लिए, उस क्लास पाथ को यूज करने के बावजूद भी कभी कभी टॉमकैट सर्वर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ओरेकल में जाना है। ओरेकल के अंदर जाओगे, सी ड्राइव में ओरा EXE नाम का फोल्डर है ओरेकल का, इसके अंदर जाओगे। इसके अंदर तुम लोगों को जाना है प्रोडक्ट नाम के फोल्डर में। प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर जाने पे हम लोगों को मिलेगा 10.2.0। अगर 10. ओरेकल का वर्जन 10G है, 11G होगा तो 11.2 करके होगा वो। इसके अंदर ओरेकल, फिर इसके अंदर सर्वर और इसके अंदर JDBC, और JDBC में लिब नाम की डायरेक्टरी है। इसके अंदर दो फाइल होगा, लिब डायरेक्टरी में दो फाइल होगा। ओरा EXE के अंदर जाना है, प्रोडक्ट में जाना है 10.20, ओरेकल सर्वर JDBC और JDBC में लिब में हम लोगों को दो फाइल मिलेगा, OJDBC 14 14.jar और दूसरा होगा OJDBC 14_G.jar। इन दोनों फाइल को क्या करना है, इसी का पाथ देना होता है। अगर ये नहीं लेता है तो इन दोनों फाइल को कॉपी करके हम लोग टॉमकैट सर्वर में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, इसके अंदर अपाचे टॉमकैट इंस्टॉलेशन होगा। अपाचे के अंदर टॉमकैट नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाना है। और टॉमकैट के अंदर जाने के बाद लिब नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, और इस लिब में जाके इन दोनों फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम लोगों को ये पाथ इन दोनों फाइल के लिए सेपरेटली एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्लास पाथ लिख करके उसके नीचे इन दोनों का पाथ सेट कर देना होगा। तब ये ड्राइवर हम लोगों को सक्सेसफुली लोड होगा। नहीं तो समटाइम्स इट विल में जनरेट एरर्स, रन टाइम एरर्स, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन नहीं आए, इसके लिए ये काम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इन दोनों फाइल को कॉपी करेंगे और इन दोनों फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे अपाचे टॉमकैट लिब के अंदर में, और फिर दोनों का सेपरेटली पाथ सेट कर देंगे क्लास पाथ में, ये वाला पाथ। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने बोला हुआ है कि आप लोग क्वेरी कर सकते हैं फोन करके, व्हाट्सएप पे, जैसे भी। उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो हम
एनी डेस्क पे आ जाना मेरे साथ फोन करके टाइम ले करके, और मैं उस समय सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, नाउ कम टू हियर। क्लास डॉट फॉर नेम करके हम लोग अपने ड्राइवर को लोड करते हैं। फिर अब हम ड्राइवर मैनेजर का यूज करके ड्राइवर को लोड करते हैं या कनेक्टिविटी जनरेट करते हैं। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहां पे हम लोग लिखेंगे JDBC कोलन ओरेकल कोलन थीम कोलन @ लोकल होस्ट कोलन 1521 कोलन XE, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड जो भी जिसका है वो यहाँ पे दे देगा। तो ये हमारा अब क्या हुआ, अब हमारा ड्राइवर लोड हुआ यहाँ पे, उसके बाद हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया हमारे डेटाबेस के साथ। अब हम SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्राइवर को लोड किया क्लास के नाम से। अब जो कनेक्शन जनरेट हुआ है हमारा डेटाबेस के साथ, वो कनेक्शन कहां पे लिया गया स्टोर, वो जो कनेक्शन क्रिएट हुआ गेट कनेक्शन मेथड के हेल्प से, वो कनेक्शन हमारे पास आ गया है कौन ऑब्जेक्ट में। कौन ऑब्जेक्ट किसका है, कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है कौन, जिसमें क्या आ गया, जिसमें आ गया कनेक्टिविटी। डेटाबेस के साथ जो कनेक्टिविटी किया गया है वो कनेक्टिविटी किसके पास है, कौन के पास। तो अब हम लोग कौन का यूज करके उस कनेक्शन पे SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो कौन हम लोगों को मेथड देता है, कनेक्शन इंटरफेस हम लोगों को मेथड्स देता है क्रिएट स्टेटमेंट का, और एक और मेथड देता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो दो मेथड्स देता है कनेक्शन इंटरफेस, क्रिएट स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम लोग अब फिलहाल यहां पे। तो कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, अब ये कनेक्शन इंटरफेस का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को एग्जीक्यूट किया। अब ये मेथड स्टेटमेंट को क्रिएट करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और ये रिटर्न करता है स्टेटमेंट इंटरफेस। तो ये स्टेटमेंट इंटरफेस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका ऑब्जेक्ट है ST। तो जो स्टेटमेंट हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उस स्टेटमेंट को स्टोर कर रहे हैं हम अपने स्टेटमेंट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्रिएट हुआ, वो आकर के कहाँ आके स्टोर हो रहा है, वो स्टेटमेंट इंटरफेस ST में स्टोर हो रहा है। अब स्टेटमेंट इंटरफेस हम लोगों को दो मेथड्स देता है, ये मैंने पहले बताया हुआ है, एक एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट। तो हम दोनों में से किसी भी मेथड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि अगर हम एग्जीक्यूट अपडेट चला रहे हैं, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जीक्यूट अपडेट, तो अपडेट मेथड उस क्वेरीज के लिए काम करेगा जो क्वेरीज से सिलेक्शन का काम नहीं हो रहा हो। ओके, जैसे अगर हम कोई वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज नहीं करेंगे। अदर देन हम और बाकी जो भी वैल्यूज है, जो भी क्वेरीज है, वो करने के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक क्रिएट टेबल, तो लिखता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल नेम कुछ भी दे देते हैं स्टूडेंट, टेबल नेम स्टूडेंट। अब इस टेबल का जो भी हम लोगों को कॉलम्स क्रिएट करना है वो हम लोग यहाँ पे देंगे। तो जैसे
यहाँ पे हम देते हैं नेम, कॉलम का नाम हुआ, और इसका टाइप वेर कैर टू, और साइज मैं इसका दे देता हूँ 20। तो हमारा ये नेम आ गया। और दूसरा हम ले लेते हैं एज, और इसका टाइप हो गया नंबर, और इसका साइज हम ले लेते हैं 3। ओके, अब हम इसको बंद कर लेते हैं। अब जो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जब हम यूज करते हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड इंट वैल्यू रिटर्न करता है। जितने भी नंबर्स को अपडेट करेगा डेटाबेस में, एक भी अगर किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो उतना नंबर वो रिटर्न करता है। जैसे 2 ट्रांजैक्शन होने पे 2 आएगा, 1 ट्रांजैक्शन होने पे 1 आएगा, 5 ट्रांजैक्शन होने पे 3 आएगा। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। तो हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, और यहाँ पे i में उस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। अब एग्जीक्यूट अपडेट चलेगा। अगर कोई क्वेरी में कोई एरर नहीं है, अगर हमारा ये SQL क्वेरी सही है, तो ये एग्जीक्यूट होगा टेबल डेटाबेस में, और हमारा एक टेबल जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट नाम से, जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, एक नेम नाम का कॉलम और एक दूसरा एज नाम का कॉलम। अब हम इस को ट्राई को बंद करते हैं, कैच यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, और कैच में एरर को प्रिंट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कैच के बाद हम लोग फाइनली लगा लें, और उस फाइनली में हम चेक करें कि अगर i का वैल्यू 0 है, इट मीन्स दैट कि ट्रांजैक्शंस एक भी नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे क्या दिया, i का वैल्यू 0, और अगर i में अभी भी 0 होता है ये काम होने के बाद, then there are no transactions performed in the database. In that case we can call back all the actions which we performed in the database, because if we don't roll back, then there are the chances that some garbage values can be stored into our table, so we must have to roll back. But right now I am not doing that thing. I will explain it in later examples or later programs. If you want to display some messages, if the table is created or not on the web page, so we can write here, I am writing the codes of this position here. This dot get writer and pw dot println मैसेज प्रिंट कर देंगे टेबल क्रिएटेड, ताकि हमारा मैसेज अगर कोई एरर नहीं होता है तो ये मैसेज हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। वेब पेज पे ये मैसेज डिस्प्ले होने का मतलब है कि टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर ये मैसेज नहीं आया, इट मींस कि कहीं पे कोई एक्सेप्शन है। वैसे हमने एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, तो एक्सेप्शन प्रिंट होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने का पहला प्रोग्राम है जावा के थ्रू JDBC कनेक्टिविटी का यूज करके। तो एवरीबडी मस्ट डू दैट प्रोग्राम, एंड इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम दे कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड इफ they need, I am available to sort out their problem with the help of any desk. Okay, thank you.